गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पाल सर आज आप लोग क्लास 12th का आप लोग के लिए हेलो एल्केन और हेलो एल्किन का जनरल इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ। तो एक्चुअल में आज हम लोग जो सीखना चाह रहे हैं वो है आपका हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। तो हेलो हेलो मीन्स हेलोजन। यहाँ पास देखिएगा जो अपना टॉपिक है वो है हेलो एल्केन। तो हेलो मीन्स हेलोजन एंड एल्केन। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं हेलो एल्कीन। तो व्हाट इज हेलो एल्कीन या हेलो एल्केन? तो हेलो एल्केन इज डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, या बोल सकते हैं द मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। यानी एक तरीके से हम ये बोलें कि जो आपका हेलो एल्केन है तो ये आपका मोनो हेलोजन, मोनो मीन्स होता है सिंगल, यानी वन हेलोजन एटम। डेरिवेटिव्स यानी व्युत्पन्न है किसका? डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। तो सिंपल, अब समझिए यहाँ पास एल्केन दैट मीन्स हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन। सो एल्केन इट इज हाइड्रोकार्बन। व्हेन द एल्केन रिमूव वन हाइड्रोजन एटम, या हम बोल सकते हैं व्हेन द हेलोजन वन atoms of halogen are replaced या substitute of one hydrogen in alkane groups, its form halo alkane are symbol of alkyl group and H, RH alkane. In this alkane remove one halogen या replace one hydrogen with halogen, its form RX is R alkyl X halide, alkyl halide। यही आपका एल्किल हैलाइड, या इसी को बोलते हैं मोनो हेलोजन। डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर मोनो हेलो एल्केन। सिंपली हम इसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। इन द जनरल फॉर्मूला आर रिप्रेजेंट एल्किल, एक्स रिप्रेजेंट हेलोजन। हियर एक्स इक्वल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये रिप्रेजेंट हो जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं, ये तो मैंने सिंपल आपको बताया कि हेलो एल्केन होता क्या है। अब जब बात हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड की, तो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, so first one is called mono हेलो एल्केन आर प्राइमरी एल्किल। तो मोनो हेलो एल्केन, अब यहाँ समझिएगा मोनो हेलो एल्केन, इसको मैंने क्लासिफाइड करना है। सो क्लासिफाइड करने का मतलब सिंपल है भाई कि ये एल्केन के साथ सिंगल वन हेलोजन जुड़ा होगा, बट ये एल्केन के साथ जब सिंगल हेलोजन कनेक्टेड होता है तो इसको हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं? तो इसको हम क्लासिफाइड करते हैं 3 वे में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन एटम के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेलोजन या फिर हम हेलो एल्केन बोल सकते हैं। 1 डिग्री दैट मीन्स प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी and 3rd degree is called tertiary.
तो अब ये कैसे होगा, प्राइमरी कब किस कंडीशन में प्राइमरी होगा, किस कंडीशन में सेकेंडरी होगा, किस कंडीशन में आपका टर्स्टियल होगा। तो जैसे देखिए ये सपोज मान लीजिए आपका जुड़ा CH3 CH2 CH2 Br, ये हमने कनेक्ट किया। अब यहाँ पास हमको क्या करना है, प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन कैलकुलेट करना है। ये आप कार्बन को देखिए, जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलते हैं, अगर इस कार्बन एटम के साथ ये जो अपोजिट साइड में सिंगल एल्किल ग्रुप कनेक्टेड हो, तो ये आपका कहलाएगा 1 डिग्री। बट सपोज मान लीजिए ये C हमने ये कनेक्ट किया Br CH3 एंड H। अब पर्टिकुलर हमको कौन सा कार्बन देखना है, जिस कार्बन के साथ अपना हेलोजन कनेक्टेड है। तो इस कार्बन के साथ, ये कार्बन है जिसके साथ आपका हेलोजन कनेक्टेड है। अब इसके साथ अगेन 2 आपके एल्किल ग्रुप्स कनेक्टेड है, वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट 2 एल्किल ग्रुप यानी 2 ब्रांचेस बन रहे हैं जिससे एल्किल ग्रुप कनेक्टेड है, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री। सिमिलर पैटर्न पे चलते हैं, C कनेक्टेड R1 R2 R3 एंड हियर इज Br। तो अब इस कार्बन को आप देखिए, ये कार्बन आपका कहलाता है 3 डिग्री, ये इसी को बोलते हैं टर्सरी। ये हो गया आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब चूंकि ये हैलोजन के साथ है तो ये आपका हो जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हेलो एल्केन। तो ये तो हुआ आपका प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, कार्बन के बेसिस पे इसको हमने क्लासिफाइड किया। किसको, मोनो हेलो एल्केन। एल्केन जनरल फॉर्मूला एल्केन का आपको मालूम है क्या होता है, CnH2n+2, ये आपका एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। सो हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n, 1 हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो +1 एंड X, ये आपका जनरल फार्मूला हो गया किसका, हेलो एल्केन। अब इसमें ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये जो है 1 डिग्री यानी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन के बेसिस पे हम मोनो हेलो एल्केन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब हम इसी में बात करते हैं हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन्स। तो हेलो एल्कीन्स इसको बोलते हैं एल्किनिल हेलाइड्स। सो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन, यानी हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन, एल्कीन का जो है आपका हेलोजन डेरिवेटिव्स वो आपका कहलाता है हेलो एल्कीन। सपोज ये देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, तो एल्कीन जनरल फॉर्मूला CnH2n। अब यहाँ पास जब होता है तो H2n-1 इंटू X, ये जो है आपका जनरल फॉर्मूला आप किसका हो गया, आपका हेलो एल्कीन। यानी एल्कीन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करके उसके प्लेस पे 1 हेलोजन ऐड कर दे तो वो आपका बनता है हेलो एल्कीन। CH2 डबल बॉन्ड CHCl, और एल्कीन का आइडेंटिफिकेशन क्या है, बिटवीन एनी 2 कार्बन्स हैव डबल बॉन्ड्स, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड ये क्रिएट होता है। सेम ऐसे ही इसमें देखिए यहाँ पास है सिग्मा एंड पाई, तो ये भी आपका हेलो एल्कीन का एग्जाम्पल है। अगेन यहाँ पास भी देखिए ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, हेलो एल्कीन का एग्जाम्पल है। बट इसमें क्या है, कंडीशन देखिएगा, पर्टिकुलर जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कनेक्टेड है उसी कार्बन के साथ आपका हेलोजन कनेक्टेड है, तो ये पोजीशन आपकी कहलाती है विनाइल। ये ट्रेडिशनल नेम या जिसको कॉमन नेम हम बोलते हैं, तो कॉमन नेम में इसकी यूज़ होगा। तो ये विनाइल पोजीशन है, मतलब पर्टिकुलर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है तो वो आपका कहलाता है विनाइल पोजीशन। इसमें देखिएगा यहाँ पास इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, बट इसके साथ ये जो एक और कार्बन जुड़ा है जिसके साथ सिंगल बॉन्ड है, और इस कार्बन के साथ जहाँ से डबल बॉन्ड है वहाँ कहीं भी आपके पास कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूट या फिर कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये पोजीशन आपकी कहलाती है एलील
और यहाँ पास इसको हम बोलते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। तो ये पोजीशन आपकी यहाँ भी जो है एल्कीन है, बट ये इसका जनरल नेम में बोलते हैं क्रायोटाइल। तो ये क्रायोटाइल, ये पोजीशनिंग है अलग अलग। जैसे इसको हम पढ़ सकते हैं क्या, एलिल ब्रोमाइड है ये आपका क्रायोटाइल क्लोराइड, और ये आपका जो है विनाइल क्लोराइड। सेम ऐसे ही हेलो एल्काइन। तो हेलो एल्काइन, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइंस। तो जो एल्काइंस होता है, एल्काइंस मीन्स बिटवीन एनी टू कार्बन्स हैव ट्रिपल बॉन्ड। अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें बिटवीन टू कार्बन्स हैव ट्रिपल बॉन्ड, तो वो आपका एल्काइन ग्रुप का मेंबर होगा। तो ऐसे केस में जैसे यहाँ देखिएगा HCC, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये Cl कनेक्टेड है, तो ये एसिटिलीन कहलाता है कॉमन नेम में। यहीं पास ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका जनरल फार्मूला जो एल्काइन का होता है, एल्काइन जनरल फार्मूला हम लोग पढ़े हैं CnH2n-2। अब इस -2 के साथ ऐड कर दें हम 1 मोर, तो CnH2n-3 एंड X। ये आपका हो जाएगा हेलो एल्काइन का जनरल फार्मूला हो गया। और ऐसे केस में यहाँ पास देखिएगा, तो ये बिटवीन टू कार्बन्स, यहाँ पास N। अब जैसे इसके लिए हम यूज़ करते हैं अगर, तो N इक्वल नंबर ऑफ कार्बन 1 2, तो N इक्वल 2 है, सो C2H2 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, 4 - 1, तो 4 - 3 1 आ गया ये आपका, एंड HCl, तो C2HCl, तो C2HCl ये आ गया। अगेन जैसे इस पे हमको सेटअप करना है, तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, तो C3H 3 2 जा 6 -3H3, और यहाँ पास हेलोजन हम ले लिए Cl या Br जो भी यूज़ कर सकते हो। तो यह हो जाएगा 1 2 3 हाइड्रोजन 3, ये आपका हेलोजन 1। तो ये आपका गाइस है हेलो एल्काइंस। तो इस तरह से हेलो एल्काइंस और हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। हेलो एल्काइन क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स। एंड हेलो एल्काइंस, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करना, यह आपका कहलाता है हेलो एल्केन फॉर्म करेगा, और उसकी जगह पे हेलोजन ऐड करना हाइड्रोजन के प्लेस पे। अगर एल्कीन से 1 हाइड्रोजन हटा करके उसके प्लेस पे हेलोजन ऐड करेंगे तो हेलो एल्कीन कहलाएगा। और एल्केन से अगर 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे हेलोजन ऐड करते हैं तो वो हेलो एल्केन कहलाता है गाइस। इसमें और है आपका, थोड़ा सा हम देख लेते हैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। तो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स को हम बोल सकते हैं 1 or more हाइड्रोजन एटम ऑफ एनी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स रिप्लेस्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम। मतलब यहाँ पास क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड, याद रखिएगा एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसा कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 6 होने चाहिए, और कार्बन कार्बन कनेक्ट हो करके वो जो है आपका क्या बनाना चाहिए, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिसमें अल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड हो, तो वो आपका कहलाता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पास बोलता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ 1 or more हाइड्रोजन एटम ऑफ एनी एरोमेटिक कंपाउंड्स बाय इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन। तो यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड से, तो जैसे ये आपका हमने ले लिया ARH, एरोमेटिक कंपाउंड है, H को रिप्लेस किया किससे, हेलोजन, सो ये ARX एरोमेटिक हेलाइड, या इसी को हम बोलते हैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। अब जब हम बात करते हैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, तो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड में एक्चुअली इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट आता है आपका न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स, जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय हेलोजन व्युत्पन्न।
नाभिकी हैलोजन व्युत्पन्न। अब नाभिकी कहने का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे हमारा सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन रिंग C6H6, ये आपका ये अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड रहते हैं। अब इसमें ये जो पोजीशन है जिससे कार्बन कार्बन कनेक्ट होकर के साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले कार्बन्स को हम पढ़ते क्या है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर। न्यूक्लियर तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर से जो कार्बन, ये कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, अगर कोई भी हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, सपोज हमने इसको रिएक्ट कराया फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो रिप्लेस किसको करेगा, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना। तो ऐसे केस में जो फ्लोरीन या हैलोजन कनेक्ट होगा वो डायरेक्ट आकर के इन कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। तो जब इस कार्बन से कनेक्ट होता है और ये कार्बन चूंकि साइक्लिक सीरीज में है, तो इस टाइप्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो याद रखिएगा यही पास आपका कहलाता है, यानी इन कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन को अगर हैलोजन रिप्लेस करता है तो ये आपका फॉर्म करेगा न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। सेकंड इसी में आता है साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। सो साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स की जब हम बात करें तो यहाँ पर सिंपल ये है कि जो आपके अभी मैंने बताया कि ये जो कार्बन्स है, ये पर्टिकुलर कार्बन्स कैसा होता है, तो ये आपका कार्बन जो होता है वो न्यूक्लियर कार्बन्स होता है। तो इस कार्बन्स को छोड़ करके अगर कोई और कार्बन या कोई एल्किल ग्रुप कनेक्ट है जो साइड में कनेक्ट है, मतलब इस कार्बन को छोड़कर इसके साथ ये एक और आपका कार्बन कनेक्ट हुआ और इस कार्बन के साथ, मतलब इसमें जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इस हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर रहा है हैलोजन, तो ये जो है आपका साइड चेन, मतलब इस चेन, ये मेन चेन है, ये कार्बन्स की मेन चेन हुई और ये आपका कहलाया साइड चेन। तो साइड चेन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है हैलोजन, तो ये आपका फॉर्म करता है आपका साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स कहलाता है, पार्श्ववर्तीय हैलोजन व्युत्पन्न। अब इसमें भी 3 मेजर कंडीशन है। सपोज ये आपका मोनो हैलोजन है या मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स है, तो ऐसे केस में इसको जब हम ट्रेडिशनल या कॉमन नेम में पढ़ेंगे तो बेंजिल पढ़ते हैं। बट अगर सपोज मान लीजिए जो साइड वाइज कार्बन है इससे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है और 2 हैलोजन के साथ, तो यहाँ नंबर ऑफ हैलोजन 2 हो गया, तो ये आपका डाई डेरिवेटिव्स या डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स होगा। तो ऐसे केस में डाई हैलोजन एरोमेटिक डेरिवेटिव्स में इसको हम पढ़ेंगे बेंजल। और यहीं पास अगर 3 हो जाएगा यानी ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स होगा, तो ये कहलाएगा आपका बेंजो। तो बेंजिल, बेंजल, बेंजो, ये याद रखिएगा। तो यही है आपका साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो गाइज हम लोगों ने सबसे पहले हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एरीन पढ़ा और हेलो एल्काइन पढ़ा। हेलो एरीन को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड, और जनरली मैंने अभी जितने एग्जांपल बताए वो आपको मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ही बताया, या जिसको हम बोल सकते हैं मोनो हैलोजन व्युत्पन्न के आधार पर बताए, मैंने जब एक हैलोजन जो है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तब के बेसिस में बताया। ये केवल इसका जो है जनरल इंट्रोडक्शन है। अब आगे इसका हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपका मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स दैट मीन्स किसी भी एल्केन ग्रुप से 1 हाइड्रोजन रिमूव करके उसके प्लेस पर हमको सब्स्टिट्यूट करना 1 हैलोजन एटम्स, मतलब इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन रिप्लेस टू हाइड्रोजन। दिस न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड और मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करना है। तो एक्चुअल में क्या है कि इसके 2 नॉमेनक्लेचर होते हैं, एक होता है आपका कॉमन नेम और एक होता है आपका IUPAC नेम। कॉमन नेम को ही बोलते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम या रूढ़ पद्धति,
तो ट्रेडिशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं, तो याद रखिएगा कॉमन और ट्रेडिशनल सिस्टम में तो फर्स्ट राइट एल्किल नेम, सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हमको उसका एल्किल का नेम राइट करना है, देन द हेलाइड्स राइट करना है, कब, ट्रेडिशनल नेम में। बट आईयूपीएससी नेम, तो आईयूपीएससी नेम का फर्स्ट राइट हेलो देन राइट एल्केन, तो ये है आपका रूल। तो जो ये सिंपल सा आपका रूल है कि जब भी आप किसी भी हेलो एल्केन का कॉमन नेम राइट करेंगे तो कॉमन नेम राइट करने टाइम में सबसे पहले उसका हम एल्किल ग्रुप्स का नेम राइट करते हैं, देन हेलाइड कन्वर्ट कर देते हैं। हेलाइड में आपका फ्लोरीन का फ्लोराइड, क्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, आयोडीन आयोडाइड, फ्लोराइड क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये आपके आते हैं। तो जनरली क्या होगा आपका, जब मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ही मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो कॉमन नेम, तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कॉमन नेम से। अब कॉमन नेम में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती हैं, आइसो एल्किल ग्रुप और नियो एल्किल ग्रुप। आइसो एल्किल ग्रुप को अगर मैं समझाऊं तो ये बोल सकता हूं, वो जब कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं, सो वन टर्मिनल दैट मीन्स वन एंड इज CH2 ग्रुप मेथिलीन ग्रुप, वन टर्मिनल में मेथिलीन ग्रुप होगा, एंड नेक्स्ट जो उसका एंडिंग टर्मिनल्स होगा सेकेंड एंड, तो सेकेंड एंड में ये इस टाइप का रहता है, यानी CH2 CH एंड CH। तो ये वाले जो ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये आपका कहलाता है, इसमें ओनली वन टर्मिनल या वन ब्रांच होता है, इसके अलावा और कोई ब्रांच इसमें ऐड नहीं होगा या कोई और ब्रांच फॉर्म नहीं होगा, यानी सिंगल होगा। जैसे यहाँ पास अगर CH3 होता तो ये एक आपका अलग टर्मिनल हो गया और ये टर्मिनल अलग हो गया, तो इस टाइप की पोजीशन में अगर रहेगा तो वो कहलाता है आइसो पोजीशन। नियो एल्किल ग्रुप की बात कर दें तो ये भी इसी से रिलेटेड है, वन एंड ऑफ CH2 ग्रुप्स एंड अदर एंड ऑफ CH3 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 ये रहेगा। और इसके अलावा आप कहीं भी कार्बन के पास ब्रांच फॉर्म करने की कैपेसिटी होगी ही नहीं, यानी कार्बन इसके अलावा कोई भी ब्रांच अदर ब्रांच फॉर्म्ड नहीं करेगा, तो ये नियो पोजीशन कहलाती है गाइस। अब आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो पहले अपन कॉमन नेम राइट करेंगे। कॉमन नेम में सबसे पहले मैंने बताया कि हमको एल्किल ग्रुप यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 कार्बन है, दैट मीन्स बनेगा आपका हाइड्रोकार्बन में प्रोपेन, बट हमको पहले लिखना है एल्किल ग्रुप, तो ये आपका हो जाएगा प्रोपिल और ये आपका ब्रोमीन। तो लेकिन ब्रोमीन को हमको किस फॉर्म में लिखना है, हेलाइड, तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड। सिमिलरली आप इसमें आइए, इसका जब कॉमन नेम राइट अप करेंगे तो कॉमन नेम राइट अप करते टाइम में ये देखिएगा यहाँ पास एक स्ट्रेट चेन अपना का कार्बन का स्ट्रेट चेन फॉर्म किया है और वन एंड में आपका हेलोजन कनेक्टेड है। तो ये आपका 1 2 3 4 कार्बन, दैट मीन्स ब्यूटेन, बट यहाँ पास हम लिखेंगे ब्यूटिल, एल्किल ग्रुप में लिखना है, सो ब्यूटिल फ्लोराइड। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड नॉर्मल, सो हम डिनोट करते हैं N, नॉर्मल ब्यूटिल फ्लोराइड। ये इसका कॉमन यानी ट्रेडिशनल नेम हम पहले राइट अप कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो है आईयूपीएससी नेम को देखेंगे। अब आइए एक और एग्जांपल अपने पास है, ये C के साथ इस साइड में आप देखिए ये आपका कनेक्ट है हेलोजन, हेलोजन से जो कार्बन कनेक्टेड है ये कार्बन कनेक्टेड है हेलोजन से। तो ऐसे केस में हमको क्या देखना है, तो हमको ये देखना है कि क्या अपने पास CH3 ग्रुप है, क्या CH2 ग्रुप है, क्या इन दोनों के बीच में नहीं है। CH2 ग्रुप किसके बीच में, कार्बन एंड हेलोजन,
कोई भी CH2 ग्रुप है नहीं है, CH2 ग्रुप नहीं है, दैट मीन्स आइसो पोजीशन नहीं होगा। तब ये क्या होगा, तो हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर जिस कार्बन के साथ हमारा हेलोजन कनेक्टेड है उस कार्बन से एल्किल ब्रांच कितने हैं। तो ये 1 एल्किल ब्रांच हुआ R1, ये आपका R2, R3, 3 एल्किल ब्रांच है पर्टिकुलर इस कार्बन से। तो ये जो है पोजीशन, ये पोजीशन आपकी 3 डिग्री, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, हम इसी को पढ़ सकते हैं टर्सियल। तो ये आपका हो जाएगा टर्सियल, TERT टर्सियल। फिर आपके लिखेंगे 1 2 3 4, नो कॉमन नेम में टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, तो ब्यूटिल क्लोराइड। वन एग्जांपल और देखते हैं भाई। अब देखिएगा यहाँ पास आइए, अब ये है कार्बन और कार्बन के साथ ये ये है आपका क्लोरीन यानी हेलोजन, हेलोजन के साथ ये कनेक्ट है कार्बन, ये कार्बन के साथ CH2 ग्रुप है। इसके बाद वाले कार्बन को देखिए तो इसके साथ ये ब्रांच बना हुआ है। अब यहाँ पास आइए, जो मैंने आपको बताया था आइसो पोजीशन और मैंने बताया था आपको नियो पोजीशन। तो यहाँ पास नियो पोजीशन में जिस कार्बन के साथ CH2 कनेक्ट होगा उस कार्बन के साथ अदर कोई ब्रांच फॉर्म करने के लिए पॉसिबिलिटी बचेगी ही नहीं, तो वो कहलाता है आपका नियो। बट यहाँ पास इस कार्बन के साथ यहाँ हम फॉर्म कर सकते हैं, तो ये नियो नहीं होगा। अब होगा क्या भाई, यहाँ पास आप देखो आइसो पोजीशन, आइसो पोजीशन में क्या था, 1 एंड पे CH2 ग्रुप, तो ये 1 एंड पर आपका यहाँ से डिवाइड कीजिए CH2 ग्रुप है, अदर एंड में CH3 CH3 इस टाइप का अगर आप मान लीजिए आपका कनेक्टेड है CH3 CH और ये आपका CH3, तो ये एंडिंग जो है वो कहलाती है आपकी आइसो। तो हम इसको राइट अप करेंगे आइसो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 4 मीन्स ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, ये आपका आएगा कॉमन नेम। ये तो बात हुई कॉमन नेम की। तो कॉमन नेम में आइसो, नियो, टर्सरी, सेकेंडरी, नॉर्मल, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं। बट अब बात करते हैं, हमारा जो मेन है वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम देखते हैं कि इसका सिस्टम क्या है। फर्स्ट वी राइट द हेलो, दैट मीन्स जो आपका हेलोजन था, सपोज आपका फ्लोरीन वी राइट फ्लोरो, क्लोरीन वी राइट क्लोरो, आयोडीन वी राइट आयोडो, ब्रोमीन वी राइट ब्रोमो। तो फर्स्ट वी राइट हेलो, देन राइट एल्केन, नॉट एल्किल, वी राइट एल्केन, नेम ऑफ एल्केन। तो आप फर्स्ट वाला देखिएगा, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन, तो सबसे पहला याद रखिएगा सिस्टम है IUPAC नॉमेनक्लेचर का, फर्स्ट वी सेलेक्ट longest carbon chain, then we see which one ends substitutes are closer। फिर हमको ये देखना है कि किस एंड से सब्स्टिट्यूट जो है वो सबसे क्लोज है। तो ये देखिएगा आपका 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पास बोथ साइड से ब्रोमीन जो है वो सिमिलर आ रहा है 1 2 3 1 2 3, तो हम किसी साइड से भी राइट अप कर सकते हैं। सबसे पहले हेलो, तो यहाँ देखिए Br है, Br दैट मीन्स ब्रोमो, देन नेम ऑफ एल्केन, सो नंबर ऑफ कार्बन ही हैज 3, दैट मीन्स प्रोपेन, नाउ सी दिस। अब इसको देखते हैं। सो कार्बन चेन 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट। सेकेंड अपने को क्या करना है, प्रोवाइड द नंबर्स, नंबर कार्बन चेन को हमको नंबर प्रोवाइड करना है, बट नंबर प्रोवाइड करते समय ये स्पेशली हमको ब्रेन में फिटअप करना है कि विच इज वी स्टार्ट प्रोवाइड द नंबर ऑफ कार्बन चेन, longest carbon chain, so which sides are substitutes, which sides substitutes are closer, किस साइड से जो है सब्स्टिट्यूट सबसे पास में है।
ये हमको देखना है। तो जिस साइड से सब्स्टिट्यूट, मतलब ये आपका जैसे हेलोजन जो था फ्लोरीन, तो पास किधर से हो रहा है, इस साइड से, इस एंडिंग से पास हो रहा था। हम काउंटिंग नंबर प्रोवाइड करना चालू करेंगे तो पहला स्टार्टिंग जो है हम इसी एंडिंग से करेंगे। सो 1 2 3 4। अब ये आपका फ्लोरो है, फ्लोरो किस नंबर कार्बन से अटैच है, तो उस नंबर को हम राइट अप करेंगे 1 फ्लोरो, और नंबर ऑफ कार्बन सीरीज 4, दैट मीन्स ब्यूटेन। ये आपका राइट हो गया। सेम ऐसे ही पैटर्न पे हम बात करते हैं इसमें। तो इसका जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना भाई। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए। तो 1 2 3 1 2 3 एक सीक्वेंस में होना चाहिए। तो या तो आप ऐसे ले लीजिए या फिर आप ऐसे ले लीजिए। तो सेम साइड आपका सब साइड से ऐसा ही पड़ेगा। ये आया, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पास देखिए 1 2 3, तो ये सेकंड नंबर पे है। 1 2 3 बोथ साइड में सेकंड नंबर पे है। तो ऐसे केस में जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पास देखेंगे ये सब्स्टिट्यूट में क्या है आपका क्लोरीन, दैट मीन्स क्लोरो, और ये आपका एक और सब्स्टिट्यूट है CH3 मेथिल, जो सीरीज में नहीं है। तो सीरीज में का जो सीरीज में आएगा कार्बन चेन, तो उसमें एल्केन, तो एल्केन टोटल कार्बन हो रहा 3, दैट मीन्स प्रोपेन। अब प्रोपेन लिखा। अब यहाँ देखिए क्लोरो का C, मेथिल M। अल्फाबेट में देखते हैं, जब कोई भी ऐसा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाए जिसमें जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट है वो मोर देन 1 टाइप्स के हों, तो ऐसे केस में हमको ये देखना है पर्टिकुलर किस सब्स्टिट्यूट्स के नॉमेनक्लेचर में अल्फ़ाबेट में वो पहले आता है। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे। तो ऐसे केस में ये देखिएगा क्लोरो का C पहले आता है, सो सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन, सो 2 क्लोरो 2 मिथाइल और मेथिल प्रोपेन, ये आ गया। अब ऐसे ही आप इसमें आइए, तो इसमें भी देखिए यहाँ पास चूंकि क्लोरीन कनेक्टेड है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन हो गया। 1 2 3 नंबरिंग प्रोवाइड कर दिए जो है राइट साइड से। रीज़न ये है कि क्लोरीन इधर से जो है पास है। तो ऐसे केस में 1 2 3, दैट मीन्स प्रोपेन, एल्केन के नेम में हमने राइट किया प्रोपेन। और जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सब्स्टिट्यूट में ये आपका क्लोरो है और ये आपका मेथिल है। तो क्लोरो का C पहले आता है अल्फ़ाबेट यानी ABCD में, तो पहले राइट अप करेंगे क्लोरो, और पर्टिकुलर फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है तो 1 क्लोरो 2, सेकेंड नंबर पे है आपका CH3 ग्रुप, सो 2 मेथिल प्रोपेन। ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर होगी। तो है एकदम सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ये मैंने केवल आपका मोनो हैलोजन डेरिवेटिव या एल्किल हैलाइड्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर और ट्रेडिशनल या कॉमन नॉमेनक्लेचर मैंने बताया।